बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सी ताकतें अता की थीं। वो इंसानों, जानवरों, हवाओं और जिन्नात सब पर हुकूमत करते थे। आज हम सुनेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शानदार और हैरत अंगेज़ ज़िंदगी की कहानी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अल्लाह ने उन्हें अपने वालिद की नबूवत और बादशाहत का वारिस बनाया था। यानी उन्होंने अपने वालिद के इल्म, इंसाफ और हिकमत को आगे बढ़ाया। जब वो बादशाह बने तो अल्लाह ने उन्हें बहुत सारी नेमतें दीं जो किसी और को पहले कभी नहीं मिली थीं। वो परिंदों, जानवरों और जिन्नात की बोलियां समझते थे। अल्लाह ने उन्हें हवा पर हुकूमत अता की थी, यानी हवा उनके हुक्म पर चलती थी। जिन्नात उनके ताबे थे और वो सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से इमारतें बनाते और समुंदर से ख़जाने निकालते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सही फ़ैसला करने वाले और अल्लाह के शुक्रगुजार थे। उनकी फ़ौज में बेशुमार जानवर और परिंदे शामिल थे, जिनमें एक हुदहुद भी था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक दिन हुदहुद आया और उसने खबर दी कि एक इलाके में एक कौम है जिसकी मलिका का नाम बिल्कीस है और ये कौम सूरज की पूजा करती है, अल्लाह की नहीं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ कि लोग हक से दूर हैं। उन्होंने मलिका बिल्कीस के नाम एक ख़त लिखा जिसमें उसे अल्लाह की इबादत की दावत दी गई और वो ख़त हुदहुद के ज़रिए भेज दिया गया। मलिका बहुत अक्लमंद थी। उसने ख़त पढ़कर जंग करने के बजाय पहले मामले को समझा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कीमती तहाइफ भेजे। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साफ साफ कह दिया कि दाऊद के बेटे के पास अल्लाह की दी हुई नबूवत और बादशाहत है जो तुम्हारे दिए हुए इन तहाइफ से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। बाद में जब मलिका बिल्कीस खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आईं तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से मलिका का तख्त एक लम्हे में अपने पास मंगवा लिया, जिसे देखकर वो हैरान रह गईं। फिर जब वो शीशे के शफ़ाफ फर्श पर चलीं तो उसे पानी समझकर कपड़े समेट लिए। तब उसे एहसास हुआ कि ये सब अल्लाह का दिया हुआ इनाम है, किसी जादू का कमाल नहीं। आखिरकार मलिका बिल्कीस ने सच को पहचान लिया और कहा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। और यूं वो और उसकी कौम ने शिर्क छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर आ गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इबादत इलाही, हासिल इल्म, अदलो इंसाफ और खैर को फैलाने में गुजारा।